हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास फॉर 9 की सीरीज़ में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पिछले भी वीडियो में हमने इस तरह से क्वेश्चंस को लिए थे, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हम लेंगे वो पहले से कुछ ना कुछ डिफरेंट होंगे, कुछ यूनिक होंगे। तो आइए एक क्वेश्चन हमने नोट किया हुआ, इसे हम हल करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, और इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और आप जानते हैं ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। 2 मतलब हाइपोटेन्यूज, और बेस आपका y है, परपेंडिकुलर आपका 1। तो सबसे पहले तुमसे पूछ रहे हैं फाइंड y। तो y निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? AB का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा 4, बेस है y स्क्वायर और AC मतलब इस तरफ आ जाएगा 3, ये हो गया y स्क्वायर बराबर 3, y इज इक्वल टू √3, वो भी प्लस। माइनस साइन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि y क्या है? एक डिस्टेंस है। तो ये पहला पार्ट हो गया आपका। अब बच्चों दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं साइन एक्स बताओ। तो देखिए साइन एक्स डिग्री, एक्स इधर है, हमने बताया था एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आप लिखोगे BC और अपॉन AB, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो BC बच्चों कितना है? BC है आपका y, और AC कितना है? वो है आपका 2 आप लिख दोगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर 4x नहीं लिखा है, तो आप चाहो तो उसे लिखो या चाहो तो ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली कैलकुलेशन में वो x कैंसिल हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पर साइन x इक्वल डिग्री निकला y/2। अब y की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको दे रखी है, तो हम y का मान यहाँ रख देंगे, तो वो आएगा √3/2। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में दिया sec x माइनस tan x और sec x प्लस tan x। तो sec x कितना है? sec x निकालने के लिए आप निकालिए, sec x होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है 2, बेस है 1, हाइपोटेनियस 2, बेस है 1। माइनस tan x की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है √3 और बेस है 1। यहाँ ये तो वही चीज लिखी है, तो ये 2 माइनस √3 हो जाएगा। फिर ठीक है बच्चों, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है। आप गौर से देखिए तो इस 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है जो अपॉन में लिखा हुआ है। तो ये सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस √3 हुआ। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर इसको गौर से देखिए तो आपको याद रहोगा a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है? a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो गया। ये आपका आंसर। ये आपका आंसर। तो इस तरह से इसके तीनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। आइए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, उसे भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि देखिए एक डायग्राम है, और ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, ये 8 है, ये 6 है, ये 17 है, और ये x डिग्री है और ये y डिग्री है। भाई इतना आपको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में पहला पार्ट पूछा गया है कि आप बताइए साइन x, सेकंड पार्ट पूछा गया कि आप बताइए cos, और थर्ड पार्ट पूछा गया है आप बताइए 3 tan x माइनस 2 साइन y प्लस 4 cos y। ये आपके सामने क्वेश्चन है और कहा जा रहा है इसे हल करिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए साइन एक्स अगर आपको निकालना है तो साइन एक्स इस ट्रायंगल में जाएगा और इसके सामने परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस है, तो ये तो एक लाइन में आ जाएगा। दूसरा है कॉस वाई। कॉस वाई निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको डीबी नहीं पता है तो डीबी आपको निकालना होगा। तो डीबी देखिए कैसे निकलेगा। डीबी के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब ये देखिए कि डीबी आ किस में रहा है? डीबी आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम, और आपको यहाँ ए बी भी नहीं पता है, तो ए बी भी आपको निकालना होगा, तभी तो आप पूरा ये डिस्टेंस ले पाओगे।
हालांकि साइन एक्स के लिए यहाँ पर जरूरी नहीं है इस दूरी को निकालना, कारण उसका क्योंकि बिना ये डिस्टेंस निकाले हुए हमारा आंसर आ रहा है। जब आप देख लीजिए पहला पार्ट साइन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज है 17। फिर दूसरा पार्ट कॉस वाई की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कॉस वाई के लिए लिखा जाएगा BC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये फंस गया हमारा DB, और DB हमें निकालना पड़ेगा। DB कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। A यहाँ लिखें BDC, तो आप देख सकते हैं DB का स्क्वायर DB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर एंड DC का स्क्वायर। तो DB का स्क्वायर कितना होगा? अरे उसकी तो वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास BC का स्क्वायर कितना होगा? दैट बिकम 36, और ये हो जाएगा 64। ये हो गया टोटल 100। अब DB इज इक्वल टू 10 आ गया। तो आप यहाँ कितना लिख देंगे बच्चों? 10। अब आप इस थर्ड पार्ट को आसानी से निकाल सकते हैं, सेकंड पार्ट को अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो दे रखा है यहाँ पर, तो आप लिखोगे cos y इज इक्वल टू BC तो आपका 6 है, अपॉन हाइपोटेन्यूज BD 10, तो ये आ गया आपका 3/5, ये आपका cos। अब हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं कि थर्ड पार्ट कैसे होता है। 3 tan x माइनस 2 sin y प्लस 4 cos y। 3 tan x की वैल्यू आप देखिए क्या निकलेगी? ये है x, ये है x। अब देखिए बिना ये डिस्टेंस के 10 ही नहीं निकल सकता, 10 x आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC, तो आपका ये छोटा सा पोर्शन बच रहा है, तो उसके लिए हमें इस पूरे में पाइथागोरस थ्योरम पहले अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम इसमें लिखेंगे ट्रायंगल DAC में, क्या है DAC में कि 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AC के लिए हम ये मान लेते हैं Z, तो Z प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से यहाँ तक AC, 17 का स्क्वायर Z प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, ये होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम 17 का स्क्वायर करें तो वो आ जाता है 289, तो यहाँ लिख देंगे 289, और ये हो जाएगा Z प्लस 6। तो Z प्लस 6 का मतलब हो गया कि ये हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसका एक और बड़ा आसान तरीका है, उसको सॉल्व करके देखते हैं। 8 का स्क्वायर है, 8 के स्क्वायर को इधर लाते हैं, माइनस 64, तो ये आएगा Z प्लस 6 का स्क्वायर। अब 289 में से हम 64 को लेस कर दें तो आता है 225, 225 इज इक्वल टू Z प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखिए इधर स्क्वायर है और इधर नंबर है, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो Z प्लस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 15, प्लस माइनस 15। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि Z प्लस 6 आपका प्लस माइनस 15 में, यहाँ पर माइनस साइन को हम नहीं लेंगे, हम प्लस का 15 रखेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस। देखिए क्यों बच्चों नहीं हो सकता? क्योंकि माइनस 15 लिखोगे, ये Z की जब प्लस 6 से उधर जाएगा तो माइनस, तो Z की वैल्यू माइनस आने लगेगी, जबकि Z यहाँ क्या डिस्टेंस है, इसलिए Z की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती। तो Z बराबर आप लिखोगे 9, तो ये आपका यहाँ पर 9 आ गया, ये आपका 9। तो अब हम इसके आधार पर अपना 3 tan x कैलकुलेट कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है आइए देखिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहला लिखा है 3 tan x, 3 tan x देखिए कितना होगा 10x 8, और यहाँ से तक पूरी दूरी ये है 9। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कितना लिखा है, ये है 9, 9 प्लस 6 तो 9 6 15, ये हो गया 15। फिर आता है ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस 2 साइन y, साइन y का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया 8 अपॉन 10। फिर आता है प्लस 4 कॉस y, प्लस 4 कॉस y का मतलब हो गया 4 यहाँ लिखेंगे, और कॉस y मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये ब्रैकेट में हो गया 10/6, और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 5 15, 8 अपॉन 5 आया, ये भी इसके साथ कट जाएगा 5,
फिर ये भी 8/5 आया और ये हो गया 24/10, ये कट गया ऐसे। और यहाँ पे लिखेंगे 12/5। तो इसका पूरे पर्टिकुलर थर्ड पार्ट का जो आंसर आया वो बच्चों आया 12/5। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन की बारीकियों को आप बार बार समझेंगे तब और अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन समझ। मैथ्स कभी भी एक बार में समझ में नहीं आती है, जब आप उसे समय देंगे तब आपको मैथ समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।